तो फाइनली दोस्तों मैं आ गया फिर एक टॉप मूवी लिस्ट के साथ और आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे कुछ बेहतरीन हॉलीवुड की ब्रूटल एक्शन मूवीज को जो आपको शुरू से लेकर इन तक बांधे रखेंगी। तो अगर आप भी मेरी तरह एक्शन मूवीज के शौकीन हो तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक क्योंकि ये वीडियो आपके लिए। और हाँ, इस लिस्ट में मैंने जितनी भी सारी मूवी ऐड कर रखा है लगभग सारी OTT प्लेटफॉर्म पर हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। तो बिना टाइम वेस्ट किए लिस्ट की शुरुआत कर लेते हैं हमारी 7वें नंबर की मूवी से जिसका नाम है हावेक, जो अभी हाल ही में नेटफ्लिक्स OTT पर हिंदी लैंग्वेज में रिलीज हुई है। बात करें इस मूवी की स्टोरी बेस के बारे में तो ये एक बेहतरीन ब्रूटल एक्शन थ्रिल मूवी है। मूवी में आपको एक चार्ली नाम का लड़का देखने को मिलेगा जो एक कोरियन लड़के के साथ ड्रग्स डीलिंग कर रहा होता है। तभी अचानक से वहां पर कुछ करप्ट पुलिस वाले जाकर फायरिंग शुरू कर देते हैं और उस फायरिंग में कोरियन लड़का तो मारा जाता है, लेकिन चार्ली कैसे भी करके अपना जान बचाते वहां से भाग जाता है। फिर ये बात जैसे उस कोरियन लड़के की माँ को पता चलता है, जो एक बहुत ही बड़ी गैंगस्टर होती है, वो चार्ली के जान के पीछे पड़ जाती है क्योंकि उसका मानना ये होता है कि उसके बेटे के मौत के पीछे कहीं ना कहीं चार्ली का ही हाथ है। अब जो कि चार्ली भी ठहरा एक पॉलिटिशियन का ही बेटा, अब वो पॉलिटिशियन अपने बेटे यानी कि चार्ली को बचाने के लिए क्या कुछ करेगा मूवी को देखने के बाद ही पता चलेगा। मूवी फुल्ली एक्शन से लोडेड है, नो डाउट मूवी आपको फुल एंटरटेन करेगी एक्शन थ्रिल की मदद से। 5.9 आउट ऑफ 10। तो वो हम बढ़ते हैं हमारी अगली मूवी की ओर जिसका नाम है फाइट और फ्लाइट, जो अभी हाल ही में प्राइम OTT पर हिंदी लैंग्वेज में रिलीज हुई है। बात करें इस मूवी की स्टोरी बेस के बारे में तो ये एक बेहतरीन एक्शन जॉनरा बेस मूवी है। मूवी में आपको एक घोस्ट नाम का साइबर टेररिस्ट देखने को मिलेगा जो FBI के कैद से बैंकॉक भाग जाता है। फिर ये बात जैसे FBI और उनके सीनियर्स को पता चलता है वो बहुत ही परेशान और शॉक हो जाते हैं क्योंकि उसे टेररिस्ट को पकड़ना बहुत ही मुश्किल होता है। जब भी FBI वाले उस टेररिस्ट को लोकेट करते हैं वो बहुत ही आसानी से अपने डिटेल्स और लोकेशन को मिटा दिया करता है। इसलिए FBI वाले उस टेररिस्ट को पकड़ने के लिए उसके ही जैसे एक बंदे को ढूंढते हैं जिसका नाम होता है मैक्स। और मैक्स भी थाईलैंड में ही रह रहा होता है, लेकिन मैक्स FBI के इस काम को लेने से मना कर देता है क्योंकि FBI वालों ने मैक्स के उसके कंट्री में जाने से बैन कर रखा होता है। लेकिन अब जैसे FBI वाले मैक्स के ऊपर से इस बैन को हटाने की बात करते हैं वो इस काम को लेने को तैयार हो जाता है और फिर यहीं से कहानी में शुरुआत होती है एक्शन थ्रिल की। नो डाउट मूवी आपको फुली एंटरटेन करेगी मार्शल आर्ट एक्शन की मदद से। 6.4 आउट ऑफ 10। तो वो हम बढ़ते हैं हमारी अगली मूवी की ओर जिसका नाम है ए वर्किंग मैन, जो अभी हाल ही में रिलीज हुई है। बात करें इस मूवी की स्टोरी बेस के बारे में तो ये एक एक्शन थ्रिल जॉनरा बेस मूवी है। मूवी में आपको एक जानी नाम की लड़की देखने को मिलेगी जो एक रात पार्टी करके घर लौट रही होती है। तभी अचानक से कुछ लोग उसे किडनैप कर ले जाते हैं और फिर ये बात जब उसके डैड को पता चलती है तो उसके डैड पुलिस में जाकर कंप्लेन करते हैं। लेकिन अब कंप्लेन करने के बाद भी जेनी के डैड अपनी बेटी को लेकर बहुत ही परेशान होते हैं और इसलिए वो जेनी को ढूंढने के लिए एक अलग ही बंदे को हायर करते हैं जिसका नाम होता है विलियम। दरअसल विलियम एक रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर होता है और वो जेनी के डैड के कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम कर रहा होता है और इसलिए वो इस काम को लेने को तैयार भी हो जाता है। तो फिर क्या यहीं से कहानी में शुरुआत होती है एक्शन थ्रिल की। अब बात कर लेते हैं इस मूवी के IMDb रेट के बारे में तो मूवी का IMDb है 5.6 आउट ऑफ 10। और हाँ, इस मूवी को एंजॉय करने के लिए आपको मोस्ट पावरफुल इंजन यानी कि गूगल का सहारा लेना होगा। तो वो हम बढ़ते हैं हमारी अगली मूवी की ओर जिसका नाम है वीकेंड इन तेपी, जो 2024 में आई थी। बात कर इस मूवी की स्टोरी बेस के बारे में तो ये एक मार्शल आर्ट एक्शन थ्रिल जॉनरा बेस्ड मूवी है। मूवी में आपको एक रेमंड नाम का छोटा सा लड़का देखने को मिलेगा जो अपने ही डैड के सारी ड्रग्स स्मगलिंग डिटेल्स एक जॉन नाम के DA एजेंट्स को सेंड कर देता है। दरअसल रेमंड मजबूरन अपने सौतेले पिता के पास रह रहा होता है जो उसे और उसकी माँ को बहुत ही ज्यादा टॉर्चर किया करता है और इसलिए वो कैसे भी करके अपने पिता से छुटकारा पाने की फिराक में होता है और इसलिए वो अपने पिता को जेल भेजने के लिए उसके सारे क्राइम रिकॉर्ड्स को जॉन के पास भेज देता है। लेकिन अब ये बात जैसे रेनॉल्ड के पिता को पता चलता है जिसका नाम जेनी होता है, वो रेनॉल्ड और उसकी माँ के जान के पीछे पड़ जाता है और फिर यहीं से कहानी में शुरुआत होती है मार्शल आर्ट एक्शन की। मूवी का IMDb है 5.7 आउट ऑफ 10। वो हम बढ़ते हैं हमारी अगली मूवी की ओर जिसका नाम है द विलेनियस, जो 2017 में आई थी। बात करें इस मूवी के स्टोरी बेस के बारे में तो ये एक ब्रूटल एक्शन थ्रिल जॉनरा बेस मूवी है। मूवी में आपको एक सुखी नाम की लड़की देखने को मिलेगी जिसके डैड को कुछ लोग उसके सामने ही गोली मार देते हैं और उस वक्त सुखी बहुत ही छोटी होती है। लेकिन फिर कुछ ही समय बीतने के बाद जब सुखी बड़ी होती है तो वो अपने डैड के बदले को पूरा करने के लिए एक सीक्रेट किलिंग एजेंसी को ज्वाइन करती है और फिर वो वहां पर ट्रेनिंग लेकर अपने डैड के बदले को पूरा कर लेती है। लेकिन अब कहानी में ट्विस्ट तो तब आता है जब सुखी अपने बदले को पूरा करने के बाद उस किलिंग एजेंसी को छोड़ने की बात करती है तो उस एजेंसी का सीनियर सुखी के सामने एक कॉन्ट्रैक्ट रखता है और वो होता है उसके एक्स हस्बैंड को गोली मारना और वो ऐसा करके ही उस एजेंसी को छोड़ सकती है। तो फिर क्या अब आपको इस मूवी को देखने के बाद ही पता चलेगा क्या सुखी इस कॉन्ट्रैक्ट को लेने को तैयार होगी या फिर इस किलिंग एजेंसी के ही खिलाफ बगावत कर देगी। मूवी का IMDb है 6.6 आउट ऑफ 10। तो वो हम बढ़ते हैं हमारी अगली मूवी की ओर जिसका नाम है 3 Day to Kill, जो 2014 में आई थी। बात कर इस मूवी की स्टोरी बेस के बारे में तो ये एक एक्शन थ्रिल जॉनरा बेस्ड मूवी है। मूवी में आपको एक इथन नाम का CIA एजेंट देखने को मिलेगा जो जल्दी अपने गंभीर बीमारी की वजह से मरने वाला होता है और इस वजह से CIA
वाले उसे रिटायरमेंट भी दे देते हैं और फिर ईथन अपने कंट्री वापस आकर फिर से अपनी बची हुई लाइफ जीने लगता है। लेकिन फिर कहानी में ट्विस्ट तो तब आता है जब एक दिन ईथन मार्केट से घर की ओर लौट रहा होता है। तभी उसकी मुलाकात एक इवान नाम की लड़की से होती है जो उसे एक मेडिसिन दिखाती है और वो उसे बताती है अगर वो उसके दिए हुए मिशन को पूरा करे तो फिर वो इस मेडिसिन की मदद से खुद को ठीक कर सकता है। तो फिर क्या ईथन बिना कुछ सोचे मेडिसिन के बदले इस मिशन को पूरा करने को तैयार हो जाता है। लेकिन ये इतना भी आसान नहीं होता है क्योंकि इस मिशन को पूरा करने के लिए ईथन को एक उल्फ नाम के जर्मन टेररिस्ट को मारना होगा जो आसपास के शहरों में जल्दी बॉम्ब की डीलिंग करने वाला होता है। अब क्या ईथन अपनी जान बचाने के चक्कर में उस पावरफुल जर्मन टेररिस्ट को मार पाएगा या खुद ही मारा जाएगा, मूवी को देखने के बाद ही पता चलेगा। मूवी का एमडी है 6.2 आउट ऑफ 10। तो वो हम बढ़ते हैं हमारी अगली मूवी की ओर जिसका नाम है द गुड द बैड द वियर्ड जो 2008 में आई थी। मूवी ओल्ड है तो हल्के में लेने की सोचना भी मत। बात करें इस मूवी की स्टोरी बेस के बारे में तो ये एक बहुत ही बेहतरीन एक्शन एडवेंचर कॉमेडी जॉनरा बेस मूवी है। मूवी में 1940 का समय देखने को मिलता है जहां पर एक कानेमारू नाम का माफिया एक बहुत ही कीमती खजाने का मैप लेकर ट्रेन के जरिए कहीं दूसरी जगह जा रहा होता है। तभी उसी बीच एक चोर कानेमारू और उसके साथियों पर हमला करता है और फिर कानेमारू के पास से उस खजाने के मैप को चुरा कर रेगिस्तान की ओर भाग जाता है। फिर ये बात धीरे धीरे पूरे इलाके में फैल जाता है और जैसे ये बात एक चिंग नाम के बाउंड्री हंटर को पता चलता है फिर वो भी इस खजाने के मैप को ढूंढने को निकल पड़ता है और इसके साथ ही पूरी जापानीज सेना भी। मतलब इस मैप की चोरी के बारे में जिसको भी जानकारी मिलती है वो सारे लोग इस मैप को ढूंढने को निकल पड़ते हैं और यहीं से कहानी में शुरुआत होती है एक्शन एडवेंचर की। मूवी का एमडी है 7.1 आउट ऑफ 10।